नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू हुई। जिला प्रशासन ने लकड़ी ढाई छठ पूजा घाट समेत जिले के कुल 8 घाटों को किया प्रतिबंध और जिलाधिकारी ने शहर के सभी प्रमुख घाटों का किया निरीक्षण। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत व्रतियों ने नहाय खाए के साथ शुरू कर दी। नहाय खाए के साथ आज लोक आस्था का महापर्व माने जाने वाले छठ पूजा की शुरुआत हो गई। मुजफ्फरपुर में सुबह 4 बजे से ही सीढ़ी घाट और आश्रम घाट समेत अन्य नदियों पर हजारों की संख्या में छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ी। नदी में नहाने के साथ मां गंगा की पूजा की गई। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और छठी मैया से आशीर्वाद मांगा। व्रतियों ने कहा कि यह महान महापर्व है। लोक आस्था का इसे महापर्व कहा जाता है। आज से इसकी शुरुआत हो गई। आज नहाय खाए है, कल खरना होगा, फिर इसके बाद संस्कारक और पारण के साथ इस महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। व्रतियों ने कहा कि आज व्रत करने वाली महिला नहाने के बाद अरवाइन खाना खाएंगी। कहते हैं कि छठी मैया की कृपा जिस पर होती है उनका सदैव कल्याण होता है। यह सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी मनाया जाता है। वहीं सीढ़ी घाट पर जिला प्रशासन के इंतजाम से भी छठ व्रती काफी खुश थी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही उत्साह से ये पर्व मैं आज से शुरू कर रही हूँ। इस पहला बार है मेरा ये छठ का त्यौहार और छठी मैया पार लगा देगी, इसी उम्मीद से इतनी जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ। ये आप पहली बार कर रही हैं? हाँ जी, ये पहली बार कर रही हूँ। सास को सास ने दिया था, उनकी सास ने दिया था, आज मेरी सास देंगी मुझे। ये परंपरागत चलते रहता है, रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए ये उठाना के लिए कार्तिक पवनी पालवार के लिए अपना सुख संस्करण के लिए करते हैं। अब की आज से कौन सा माने आज से क्या शुरू हुआ है? आज से छठ पर्व का आज से क्या निहान भी आए, बिहान खरना है। अच्छा, ओहे के लिए निहाना गंगा निहाय लोग आए, नहा खाए के पर्व का स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कितने सालों से आप कर रही हैं ये पर्व? 5 साल से कर रही हूँ। इस पर्व क्यों मनाया जाता है? अब पर्व छठी माई का है, आशीर्वाद है। आश्रम घाट, दादरपुर घाट, संगम घाट और निकटवर्ती क्षेत्र पर 3 और 5 बोट लगे रहेंगे और चारों तरफ घाट के किनारे किनारे निरीक्षण करेंगे और किसी प्रकार का ब्रैकेटिंग के बाहर कोई भी पब्लिक ना जाए, उसके उनको हम लोग हिदायत देते रहेंगे। चला रहता है इस बार 2 साल कोरोना के बाद जो है इस बार छठ पर्व का या छठ पर्व को लोग बहुत महानता से लोग करते हैं। इस बार भीड़ जुटने की भी संभावना ज़्यादा लग रही है। उस हिसाब से एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की क्या आती कर रही है? उस हिसाब से हमारी जो प्रतिनियुक्ति है बढ़ गई है। पहले प्रतिनियुक्ति जहाँ पर 2 टीमें थी वहाँ 3 लगाया गया है। बोटों की संख्या बढ़ाया गया है और पेट्रोलिंग भी। घाटों की स्थिति देखकर जिला प्रशासन ने लकड़ी ढाई छठ पूजा घाट समेत जिले के 8 घाटों पे प्रतिबंध लगाया। छठ महापर्व का सुरक्षा को लेकर जिले के 8 घाटों को खतरनाक पाए जाने पर प्रतिबंधित घोषित किया गया है। इसमें शहर स्थित चंद्रवाड़ा घाट के कुछ खतरनाक हिस्से भी शामिल है। बाकी छठ घाटों पर पूजा अर्चना की अनुमति प्रशासन ने दे दी है। हालांकि शहरी क्षेत्र में बूढ़ी गंडक किनारे घाटों पर सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। जिले के छठ घाटों का जिलाधिकारी निरीक्षण करने के बाद मीनापुर के सर्वाधिक 5 घाटों को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। मीनापुर के इन खतरनाक घाटों में कोदरिया घाट का पूर्वी भाग, रघई घाट, जामीन मठिया स्थित बहादुरपुर घाट और अनुसूचित जाति टोला के पास घोषौत घाट शामिल है। इसके अलावा कुढ़न्नी के छितरौली स्थित धोबी घाट, कटरा के धनौर कटरा अंतर्गत बागमती नदी के कुछ संवेदनशील हिस्सों और काटी के दादर घाट के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर आपदा कार्यालय ने इन घाटों के खतरनाक होने की सूचना सार्वजनिक कर दी है और लोगों को वैकल्पिक स्थलों पर पूजा करने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि निरीक्षण के बाद शहर के चंदवारा घाट के कुछ हिस्सों सहित जिले के 8 घाटों को खतरनाक घोषित कर पूजा अर्चना पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालु और छठ व्रतियों को उन खतरनाक हिस्सों से अलग पूजा अर्चना करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जांच के कुछ घाटों को संवेदनशील पाया गया है, जिन्हें बैरिकेडिंग कर सुरक्षित बना लिया गया है। गहन विचार विमर्श के बाद शहर के बाकी घाटों पर पूजा अर्चना की अनुमति दे दी गई है। हालांकि अनुमति देने के साथ ही सभी घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा गोताखोर की तैनाती का आदेश जिला प्रशासन ने दे दिया है। सभी घाटों को हम लोग जो खतरनाक है उनको बैरिकेडिंग करा करके वहाँ प्रतिबंधित भी करा रहे हैं। कुछ घाट ऐसे भी हैं कि कुछ पार्ट बेहतर है, जहाँ पूरी नीचे की सीढ़ी है तो वो ओपन रहेगा, रेस्ट में हम लोग बैरिकेडिंग करा रहे हैं। तो सभी सूचनाएं सभी लोगों को दे दी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षाकर्मी चिन्हित करके वहाँ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी घाटों पर, सभी तालाबों में, पोखरों में जहाँ जहाँ अर्घ दिया जा रहा है वहाँ पर गोताखोरों की तैनाती की जा रही है। सभी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू ने छठ पूजा को लेकर शहर के प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू ने अपने प्रतिमंडल टीम के साथ छठ पूजा को लेकर शहर के सभी प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। निर्मला साहू ने दादर पुल, सिकंदरपुर, सीढ़ी घाट, आश्रम घाट, पड़ाव पोखर और आरडीएस कॉलेज पोखर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी ली, साथ स्थानीय लोगों की समस्या को भी सुना। निर्मला साहू ने कहा कि दादर और आश्रम घाट की स्थिति ठीक नहीं है, इसमें और काम होने की जरूरत थी। जी, मैं आज छठ घाट जो हम लोग भ्रमण करने के लिए निकले हैं। अभी दादर से हम लोग होते हुए सीढ़ी घाट अभी यहाँ पर आए हैं। तो दादर की भी स्थिति जो जैसी होनी चाहिए छठ व्रतियों के लिए वैसी नहीं है। महिला लोग को जो सीधा ऊंचा पे से सीधा नीचे है, जिससे कि छठ व्रती लोग को पानी में जाने में बहुत दिक्कत है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं आश्रम घाट, तो यहाँ की जो स्थिति भी है पूरा दलदल है, तो जिससे कि महिला को पानी में जाने में भी बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे इतना गंदगी है, परसों ही जो कि सजिया रखा है, कल खरना है, परसों सजिया रख है। कैसे इस गंदगी में यहाँ की जो छठ व्रती है यहाँ पे अर्घ देंगी, तो थोड़ा परेशानी है। मैं डीएम साहब से निवेदन करूंगी कि थोड़ा इस पर ध्यान दें। जो भी यहाँ पे कमी है, आज का तो दिन व्यतीत ही हो गया, कल का समय है, इसको अपना कल अच्छा से साफ सफाई यहाँ पर हो, यहाँ के व्यवस्था। जिला प्रशासन पूरी दावे कर रही है कि हम हर जगह साफ सफाइया और पूरे विधि व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन देखने के लिए यहाँ पर आप आइए निरीक्षण करने सीढ़ी अकारा घाट में, आश्रम घाट में, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ की व्यवस्था से उतनी संतुष्ट हम लोग नहीं है। यहाँ पे पूरा गंदगी का भी ढेर है, पूरा दलदल भी है, जिससे कि जाने में लोग बहुत परेशानी है और परेशानी का सामना भी पड़ सकता है छठ व्रती को, बच्चे लोग को। जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगी कि इस पर थोड़ा ध्यान दे कि अविलंब इसकी व्यवस्था को दुरुस्त करें। दूसरे राज्यों से छठ पूजा में आने वाले लोगों की सभी ट्रेनों में भीड़ दिखी। कहीं न कहीं सरकार का दावा फेल हो रहा। लोक आस्था का महापर्व छठ में दूसरे प्रदेश से घर आने वाले यात्रियों ने सरकार की दावे की पोल खोल दी है। सरकार ने दावा किया था कि इस वर्ष छठ पर घर जाने के लिए यात्रियों को ट्रेन में सीट के साथ साथ और सुविधा मुहैया कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाहर से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ है, यहाँ तक कि उन्हें कोच में खड़ा होने की भी जगह नहीं है। दिल्ली से आने वाले यात्रियों को शौचालय में सफर करना पड़ रहा है, जबकि रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद यात्रियों को ट्रेन में जगह नहीं मिल रहा है। ट्रेन के कोच में इतनी भीड़ है कि पैर रखना भी मुश्किल है। एक बार कोच के भीतर चले जाने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसे में बाहर से आने वाले यात्री काफी परेशान हैं। यात्रियों का कहना है कि उन्हें रिजर्वेशन टिकट करवाया था, लेकिन ट्रेन में बैठने का भी जगह नहीं मिला। एक सीट पर 10-10 व्यक्ति बैठकर सफर कर रहे हैं। जनरल कोच का हाल और भी बुरा है।
वहां लोग शौचालय में पेपर बिछाकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सफर कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? पटियाला से। ये सरकार कह रही है छठ पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, क्या आप लोग को सुविधा मिली है? कहीं नहीं सुविधा मिली। आप लोग कहाँ पर बैठ के आ रहे हैं? हम तो सरन से आ रहे हैं। गेट पर ही शुरू से गेट से आ रहे हैं? ऐसे ही आ रहे हैं। टिकट का कुछ व्यवस्था मिला है? टिकट तो लिया है पर उसमें सीट नहीं मिला। सीट नहीं मिला, यानी सरकार कुछ का व्यवस्था नहीं मिला है? कुछ व्यवस्था नहीं मिला। कहाँ से आ रहे हैं? सरन से। को बैठने का जगह नहीं था, क्या परेशानी हो रहा है? टिकट वाले को बैठने का जगह नहीं था। ब्रह्मपुरा और तीन पोखरिया पोखर में 4 वर्ष बाद छठ पूजा व्रतियां करेगी, देखिए ये रिपोर्ट। 4 साल के बाद ब्रह्मपुरा और तीन पोखरिया पोखर में छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य दे सकेंगे। दोनों पोखर के आसपास के लोगों को छठ पूजा के लिए घाट की तलाश में भटकना भी नहीं पड़ेगा। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत पूरी तरह से दम तोड़ चुके दोनों पोखरों का जीर्णोद्धार किया गया है। इस साल आसपास के लोग अब यहां छठ पूजा कर सकेंगे। 1 दशक पहले तक दोनों ही पोखर पर छठ पूजा के अवसर पर मेला लगता था। पूरी रात यहां लोग पूजा देखने के लिए जमा रहते थे। तब पोखर का पानी साफ था और चारों तरफ हरियाली थी। बाद के दिनों में नगर निगम की अनदेखी एवं लोगों की लापरवाही ने पोखर को कूड़ेदान बना दिया। इससे पोखर पूरी तरह से मृत हो गया। 3 साल पहले जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत सरकार ने 3 पोखरिया के विकास के लिए 84,75,000 और ब्रह्मपुरा पोखर के विकास के लिए 1,28,00,000 रुपए का आवंटन दिया। निर्माण का जिम्मा बिहार आधारभूत संरचना निगम को दिया गया। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद इस साल यह दोनों पोखर छठ पूजा के लिए तैयार हो चुका है। कालीबाड़ी रोड निवासी एवं तीन पोखरिया छठ पूजा समिति के सदस्य योगेश कुमार टिंकू का कहना है कि पोखर परित्यक्त हो चुका है। सरकार के सहयोग से इसे नया जीवन मिल गया है। लोगों ने यहाँ छठ पूजा करना छोड़ दिया था। मोहल्लावासी इस बार यहाँ फिर से छठ पूजा कर पाएंगे। मतलब पहले तो यहाँ नाली का पानी इसमें मतलब आता होता था, लेकिन अब माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार शर्मा जी से तीन पोखरिया छठ समिति के अध्यक्ष होने के नाते हमने आग्रह किया था और मेरे आग्रह पर उन्होंने तीन पोखरिया छठ घाट का जीर्णोद्धार करवाया और 150 फीट चारों ओर सीढ़ी बचा है, जिसके नहीं बनने से मतलब जितना छठवती लोग यहाँ छठ करते थे तो उनको थोड़ा इस बार कुछ परेशानी होगा। लेकिन डीएम साहब से भी हम आग्रह किए हैं और त्यौहार के बाद छठ के बाद हम लोग तीन पोखरिया छठ समिति और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके मतलब सहयोग से सभी लोग मिलके डीएम साहब से आग्रह किए हैं और उनसे जाके मिलेंगे भी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मतलब होगा देखेंगे बनवाएंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509137
9678 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। छठ पूजा को लेकर जिलाधिकारी और SSP ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर के प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। इस लोक आस्था के महापर्व में छठ व्रतियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, जिसको लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत सहित अन्य विभाग के पदाधिकारी शुक्रवार को शहर के सभी छठ घाटों की तैयारी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छठ घाटों पर चल रही तैयारियों का संयुक्त रूप से जायजा लिया गया। सर्वप्रथम सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट एवं आश्रम घाट का निरीक्षण SDRF के बोट द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान
जिलाधिकारी ने निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नदी और सीढ़ी के बीच वाले भाग को गुणवत्ता के साथ समतलीकरण कार्य शीघ्र करा दिया जाए। साथ ही नदी में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से मजबूत बैरिकेडिंग करा दिया जाए तथा इस आवश्यक सूचना को चस्पा करा दिया जाए कि आगे जाना खतरनाक होगा। इसलिए सभी छठ व्रती बैरिकेडिंग के अंदर ही सुरक्षित ढंग से सूर्य उपासना का पर्व मनाए। छठ घाट के पास उपयुक्त स्थल पर चेंजिंग रूम, वॉच टावर, यूरिनल आदि की व्यवस्था की गई है। सीढ़ी घाट तक आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन का पार्किंग की व्यवस्था DRCC के परिसर में किया गया है। सभी छठ घाटों पर नियंत्रण कक्ष एवं आवश्यक संख्या पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था भी की जाएगी। छठ पर्व के अवसर पर समरनालय परिसर स्थित PIR एवं घाटों पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जो परसों हम लोगों ने निरीक्षण करके डायरेक्शन दिया था उससे काफ़ी हद तक अनुपालन हुआ है और अभी भी और भी जो स्मूथ बनाने के लिए है वो डायरेक्शन भी दिया गया है। तो निश्चित रूप से कल सुबह तक सारे कार्य संपन्न कर लिए जाएंगे। काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है। सभी छठ व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर खतरनाक कितने घाट हैं सर? देखिए सभी घाटों को हम लोग जो खतरनाक है उनको बैरिकेडिंग करा करके वहाँ प्रतिबंधित करा रहे हैं। कुछ घाट ऐसे भी हैं कि कुछ पार्ट बेहतर है जहाँ पूरी नीचे तक सीढ़ी है तो वो ओपन रहेगा, रेस्ट में हम लोग बैरिकेडिंग करा रहे हैं। तो सभी सूचनाएं सभी लोगों को दे दी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर? सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षाकर्मी चिन्हित करके वहाँ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी घाटों पर, सभी तालाबों में 21 नवंबर को शुरू होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली को लेकर जिलाधिकारी और SSP ने सेना के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आगामी 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक चक्कर मैदान में आयोजित होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली की पूरी तैयारी जोरों से चल रही है। शुक्रवार को DM प्रणव कुमार और SSP जयंत कांत ने अग्निवीर सेना बहाली को लेकर संयुक्त रूप से सेना के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। DM ने भर्ती प्रक्रिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की है। इसके अलावा बिजली, पानी और सफाई का भी विशेष व्यवस्था मुहैया कराने की बात कही है। उधर SP ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर पुलिस कर्मियों को कार्रवाई के लिए चेताया है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार, SSP जयंत कांत ने चक्कर मैदान में सेना भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर की निर्देशक कर्नल बाबी जसरोटिया समेत अन्य सभी अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक की। बैठक में टाउन DSP सहित कई थानों के थानाध्यक्ष भी मौजूद रहे। DM प्रणव कुमार और SSP जयंत कांत ने 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाली भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सभी से विचार विमर्श करते हुए ड्यूटी भी सौंपी। SSP ने स्पष्ट किया कि शहर में अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। आर्मी का रिक्रूटमेंट यहाँ चक्कर मैदान जो कि ऐतिहासिक चक्कर मैदान है और यहाँ पर 2 नवंबर से रिक्रूटमेंट शुरू हो रहा है। पिछले वर्ष से रिक्रूटमेंट कोविड के चलते नहीं हो पाया था, तो इस बार काफ़ी बेहतर तैयारी की गई है और इसी तैयारियों की समीक्षा हम लोगों ने जॉइंटली यहाँ पर मैंने SSP साहब ने और कर्नल साहब ने जॉइंटली की है और सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हम लोग भी आश्वस्त हैं कि काफ़ी स्मूथ तरीके से, चूँकि बच्चे दूसरे ज़िलों से भी आते हैं और लगभग 12 घंटे उन्हें रहने पड़ते हैं, तो सारी उनकी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ताकि जो भी यहाँ एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत न हो। इसके लिए सभी विभागों को कार्य पर लगाया गया है और इंटरनल सारे अरेंजमेंट की जिम्मेदारी आर्मी की रहती है और एक्सटर्नल जिम्मेदारी प्रशासन की तरफ से कराई जाती है। तो ये सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से ये लगभग काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, लगभग 1 महीने ये पूरी रिक्रूटमेंट रैली चलेगी, तो इसके दौरान कभी भी कोई बाधा न हो, इसको लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। सुरक्षा को लेकर के यहाँ स्टेशन, बस स्टैंड और जो रूट्स हैं जिससे कि बच्चों की एंट्री होनी है या फिर जो एग्ज़िट रूट है उन सभी रूट्स पे हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और फोर्स की पर्याप्त संख्या में तैनाती की है ताकि सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत न हो। इस मामले में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। हम लोगों ने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट के लिए ऑथराइज पर्सन है उन सभी के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, जॉइंट ऑर्डर भी बना हुआ है। हम लोग पूरी तरीके से अलर्ट है और जिस दिन से रिक्रूटमेंट शुरू होगा उसमें टाउन के आसपास के सभी थाने को बोला गया है कि वो लोग सघन गश्ती में रहेंगे, खास करके रेलवे लाइंस के आसपास में। और अगर किसी तरीके की कोई हम लोग को इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी तो जैसे पिछली बार हम लोगों ने बड़ी कड़ाई के साथ में जो उनका
विरुद्ध एक्शन लिया था, इस बार भी वैसी एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे ज़िले के डीएम साहब और एसएसपी साहब अभी आए थे। ये जो अग्निवीर रैली कोरोना महामारी के बाद ये पहली रैली है जो चक्कर मैदान में हो रही है। इसके लिए ज़िला प्रशासन की तरफ से पूरे प्रबंध किए गए हैं आने वाले बच्चों की सहूलियत के लिए, और हमें ये आश्वासन दिया गया है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है उनकी तरफ से इस रैली को सफल बनाने के लिए। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, जो अग्निवीर के लिए बच्चे आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है, और लगभग 5:30 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ डेली आएंगे और ये भर्ती प्रक्रिया तकरीबन 1 महीने तक चलेगी। ये 2 नवंबर से शुरू होकर तकरीबन 30 नवंबर तक चलेगी और मेडिकल 4 दिसंबर तक चलेगा। मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो मैं आप लोगों के थ्रू समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो एक निःशुल्क और पारदर्शिता से पूरी की जाने वाली प्रक्रिया है। हमारा आप सभी से ये अनुरोध है, जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके माता पिता जी से, कि किसी के प्रलोभन में ना आए, किसी अनजान व्यक्ति या दलाल के चक्रों में ना पड़े। वो किसी को हमारे कार्यालय में प्रभावित नहीं कर सकता है। तो कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं, कितने जिले से अभ्यर्थी आ रहे हैं सर? ये हमारे जो यारो चक्कर मैदान के 8 जिले हैं, यहाँ से आ रहे हैं, और अभी आपसे बात करने के बाद हम तैयारी देखने के लिए जाएंगे और जो भी होगा आपको उसकी अपडेट देते रहेंगे। छठ पूजा को लेकर कलाकृति आर्ट स्टूडियो द्वारा साहू पोखर की दीवार पर मिथिला पेंटिंग किया। मिथिला पेंटिंग साहू पोखर में कलाकृति आर्ट स्टूडियो के द्वारा मिथिला पेंटिंग किया गया। दरअसल साहू पोखर की दीवारों पर कलाकृति आर्ट स्टूडियो के द्वारा मिथिला पेंटिंग किया गया। छठ महापर्व में आए लोगों के लिए पेंटिंग कर कलाकृति आर्ट स्टूडियो द्वारा सजाया गया, जिसमें 2 महिला सूर्य को अर्घ देते हुए मधुबनी पेंटिंग को दर्शाया गया है। एक्चुअली हमारा कलाकृति आर्ट स्टूडियो है 0 माइल में मुजफ्फरपुर, जो कि आर्ट से रिलेटेड टाइम टू टाइम कोई भी ओकेजन या कोई भी फेस्टिवल पे हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, जिसमें सैंड आर्ट, वॉल पेंटिंग, रंगोली मेकिंग और डिफरेंट टाइप का आर्ट करते हैं। जिसमें आज छठ महापर्व आज से जो शुरू हुआ है 4 दिन का जो होता है, उससे रिलेटेड हम लोग ने मधुबनी पेंटिंग के द्वारा छठ पूजा को दर्शाने का कोशिश किया साहू पोखर में, साहू पोखर के दीवारों पे। जैसे कि वहाँ पे शाम के समय जो सजिया घाट के टाइम में हम लोग सर पे, जो बिहारी लोग हैं, जो हम लोग सर पे वो डाला लेकर सूर्य देव को अर्घ देने के लिए जाते हैं, वो सीन यहाँ पे बना है। फिर वहाँ पे अर्घ देते हुए सूर्य भगवान को व्रती लोग जो छठ पर्व सहे रहते हैं वो अर्घ दे रहे हैं, उनका भी मधुबनी पेंटिंग में। पंकज मार्केट के निकट समदर्शी सेवा आश्रम द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। लोक आस्था का महापर्व शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। इस महान पर्व में कोई ऐसा घर न रह जाए जहां खुशी पूर्वक पर्व मनाया नहीं जा सके, इसलिए शहर के कई स्वयंसेवी संगठन के द्वारा छठ व्रतियों के लिए पूजन सामग्री बांटा जा रहा है। इसी के तहत समदर्शी सेवा आश्रम की तरफ से पंकज मार्केट के निकट छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री बांटा गया। इस अवसर पर छठ व्रतियों को साड़ी, सूप, नारियल समेत विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्री दी गई। लगभग 200 छठ व्रतियों को पूजन सामग्री दिया गया। समदर्शी सेवा आश्रम के अध्यक्ष ने बताया कि हर साल छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री बांटा जाता है। कोरोना की वजह से 2 वर्षों तक कार्यक्रम बाधित रहा, लेकिन इस वर्ष पूरे उत्साह के साथ छठ व्रतियों को पूजन सामग्री दी जा रही है। पहले तो छठ महापर्व का समय है, इसलिए छठी मैया की जयकारा सब लोग लगाएंगे। माता छठी मैया की जय, माता छठी मैया की जय। समदर्शी सेवाश्रम की ओर से हर सालों की भांति इस साल भी पूजन सामग्री का वितरण रखा गया है और अभी हो रहा है, और सभी हमारे सहपाठी मित्र बंधु सभी लोग मिलजुल के हर सालों की भांति इस साल भी कर रहे हैं, और माता की कृपा से सभी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। बस आगे भी हम लोग ऐसे ही करते रहे, समाज के खुशहाल के लिए
तरक्की के लिए माता छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि हमारा सारा समाज स्वस्थ रहे और तरक्की हो। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।